इज द लेसन इज द स्टार्ट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वह एक अपनी निश्चित एक्सिस अपनी दूरी पे ही राउंड करती है, रोटेट करती है। तो द अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इन द एक्सिस टाइल्ड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। जो हमारा अर्थ की जो ये दूरी है एक निश्चित दूरी पे ये घूमते हैं और इसकी एक जो दूरी है वो कितनी है 23.5 डिग्री। जो इसकी अर्थ की एक्सिस है ये थोड़ी सी झुकी हुई है, एकदम सीधे नहीं है। और जो ये जो लाइन आ रही है ये इक्वाटर रहा है। ये दो भागों में हमारी अर्थ को डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और जो रोटेशन होता है, जो अर्थ का रोटेशन होता है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सिस उससे क्या बनता है, डे एंड नाइट बनता है। डे एंड नाइट का कारण बनता है वेन इज रेवोल्यूशन द टाइल्ड एक्सिस द अर्थ क्रूजेस द सीजन। और रेवोल्यूशन जो टाइल्ड एक्सिस को जो अर्थ से जो घूमते हैं उससे क्या बनता है, सीजन्स बनते हैं। सीजन बनने के कारण बनते हैं। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। एक रोटेशन को, एक अर्थ को कंप्लीट करने में उसे कितने लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं। तो जैसे ही हमारा जो हमारा डे है कैसे बनता है, वन डे एक दिन 24 आवर्स का लंबा डे चलता है। टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, सन के ओर अराउंड करने में कंप्लीट कितना टाइम लगता है। द अर्थ टेक्स अबाउट 365 एंड ए क्वार्टर डेज, 365 डेज लगते हैं। और जैसे मान लो करीब से 1 ईयर पूरा कंप्लीट। और मैंने अभी बताया देयर इज अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ कॉल्ड इज इक्वाटर। जो लाइन है अर्थ जो बनती है इसको इक्वाटर कहते हैं। तो ये अर्थ इंटू 2 इक्वल हेल्स, ये जो 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब है डे एंड नाइट। When the earth rotates on its tiled axis, one half of the earth faces to the sun and so it is day time all the countries on is this half। ये जो अर्थ जो रोटेट करती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसका जो फेस होता है, अर्थ का फेस देखिए डायग्राम में, सन के सामने आ रहा है तो वहां पे क्या होगी, डे होगा। सभी जितनी भी कंट्रीज के सामने आ रहा है तो वहां डे होगा और बाकी जो कंट्रीज है वहां पे क्या होगी, नाइट होगी। ठीक है। ऑल द सेम टाइम द कंट्रीज ऑन द अदर हाफ ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो बाकी की कंट्री है उसमें सेम टाइम पे वहां पे डे होगा और दूसरे सेम टाइम पे वहां पे क्या होगा, नाइट होगी। विच आर अवे फ्रॉम द सन आर द डार्क एंड सो हैव नाइट टाइम। वो जो अंधेरा है वहां क्या होगा, नाइट होगा। सिंपली समझ में आ गया। दिस इज द रीजन बाय इट इज ए नाइट टाइम इन अमेरिका व्हेन इट डे टाइम हियर इंडिया। यही एक रीजन है कि जब अमेरिका में रात होती है जिस समय, उस समय हमारे यहाँ क्या होता है, डे होता है। ठीक है। क्योंकि जो अर्थ का उस पार्ट जहाँ पे सन की रोशनी पड़ती है वहां पे तो वहाँ डे हो जाता है और हमारे यहाँ पे सन की रोशनी होती तो हमारी क्या होता है, नाइट हो जाती है। ठीक है। अब है सीजन। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन क्यूजेस सीजन। तो रेवोल्यूशन के कारण अर्थ जो चक्कर लगाती है सूर्य के, उसके कारण क्या बनते हैं, सीजन बनते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हाउ देयर वुड बी नो सीजन इफ द अर्थ वॉज नॉट टाइल्ड ऑन इन इट्स एक्सिस। हालांकि अगर ये जो अर्थ है ये अपनी एक्सिस के ऊपर अपनी दूरी पर नहीं घूमती तो कोई भी सीजन नहीं बनता। एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जैसे अर्थ सूर्य के चारों चक्कर घूमती है, द टिल्ट क्यूज द सन रेज टू फॉल मोर डायरेक्टली ऑन आइदर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और द सदर्न हेमिस्फीयर डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के पोजीशन के हिसाब से डिपेंड करता है जहाँ सूर्य की जहाँ सीधी रोशनी पड़ती है। ठीक है। और जहाँ सूर्य की सीधी रोशनी जो किरणें हैं सूर्य की वह नहीं पड़ती है वहाँ पे मौसम ऐसे उसके कारण ही सीजन बनते हैं। अबाउट 6 months द हाफ दैट रिसीव्स मोर सनशाइन एज समर। जाके हाफ टाइम जैसे 6 महीने हो गए, तो उस हाफ समय में क्या होता है, जहाँ सन की रोशनी पहुंचती है वहां तो क्या होता है, समर। और वे एरियाज अदर हाफ एज विंटर। और वह एरिया जहाँ सन की रोशनी पर नहीं पहुंचती है वहां क्या होता है, विंटर होती है। अबाउट 6 months, इसी तरह 6 महीने बाद द सिचुएशन चेंज, 6 महीने बाद में सिचुएशन चेंज हो जाती है कि जहाँ समर होता है वहाँ विंटर हो जाता है और जहाँ विंटर होता है वहाँ समर हो जाता है। एंड द हाफ दैट समर नाउ हैज विंटर, कि अब जहाँ समर है वह विंटर हो गया और जहाँ विंटर है वहाँ अब समर हो गया।
लेट अस टेक द एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू देखो समझो आप, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का हम एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो इंडिया है वह हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वह सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है, और जो हमारा इंडिया है वह ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तो दिस इज वाई व्हेन इट इज अ विंटर इन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इज समर, जब इंडिया में विंटर होता है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, वहाँ समर होती है। इन इंडिया वी हैव 5 सीजन, हमारे इंडिया में 5 मुख्य सीजन होते हैं, समर, मानसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। विंटर इज द कोल्डेस्ट सीजन, जो विंटर है वो बहुत ही ठंडा सीजन है, एंड समर इज द हॉटेस्ट सीजन, और जो समर है बहुत ही गर्म सीजन है। ऑटम सीजन इज ए नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, और जो ऑटम सीजन है वह ना तो गर्म सीजन है, न ही ठंडा सीजन है, इसमें न तो बहुत अधिक गर्मी होती है, न ही बहुत अधिक सर्दी होती है। कौन से सीजन में? ऑटम सीजन में। जो मानसून सीजन है विथ हैवी रेनफॉल, और जो मानसून सीजन में बहुत अधिक बारिश होती है। स्प्रिंग द मोस्ट कलरफुल टाइम ऑफ द ईयर, और जो स्प्रिंग सीजन है ये मोस्ट कलरफुल हमारे जो साल का पूरा अच्छा जो समय कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग सीजन होता है। नेक्स्ट, ये मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था, ये डायग्राम है, और ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में भी इस डायग्राम को हमें बनाना है कि अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ये सन बनाना है, फिर हमारे अर्थ बना के हमें इसको बताना है, और इसकी ऑर्बिट जो अपनी निश्चित दूरी पे घूमती है इसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। समर नॉर्दर्न प्लेस, जो सन का जहाँ सामने आता है वहाँ समर है, और जो डार्कनेस आ गया वहाँ पे क्या होती है? विंटर होता है। फिर ऑटम आता है, थोड़ा कम भाग होता है, फिर आधा ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पे पूरे 6 मंथ ये चलता है कि यहाँ पे समर है तो यहाँ पे विंटर, और जब वापस आएगा तो यहाँ विंटर हो जाएगा, यहाँ समर हो जाएगा। ठीक है, और अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम 8 पे टिक लगाइए। द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर पे टिक लगाइए। व्हाट क्यूजेस डे एंड नाइट, डे एंड नाइट इससे क्या बनते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ पे टिक लगाइए। ए ग्रुप ऑफ स्टार इज ए, स्टार के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कंस्टलेशंस, इस पे टिक लगाइए। व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द मून एट नाइट, नाइट पे जो सन का जो कितना रहता है? माइनस, रात को कितना रहता है? -173 सेंटीग्रेड रहता है। व्हाट आर द स्टार मेड ऑफ, स्टार किसके बने हुए रहते हैं? गैस, हीट, लाइट, ऑल ऑफ दीज। अ प्लैनेट विथ रिंग्स, जो वो कौन सा प्लैनेट्स पे रिंग्स बने हुए रहते हैं? सैटर्न, रिंग्स के समान रहते हैं ना, बिल्कुल बने हुए। और प्लैनेट द फॉर्म स्ट्रिप पैटर्न बाय पुलिंग क्लाउड्स अराउंड इट, जुपिटर। वेरी गुड, जुपिटर पे टुक लगाइए। जो एक धारीदार जो रेखाएं बनी रहती है, स्प्लिट किस पे रहती है? जुपिटर पे। अब आइए मैच द कॉलम, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करेंगे। मरकरी, मरकरी क्या है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट, यहाँ पे टिक करेंगे, उसको मैच करेंगे। मार्स, मार्स क्या है? कैसा प्लैनेट है? रेड प्लैनेट। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो रॉक्स और जो ये कैसी है? रेड है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। विनस, विनस को किससे मैच करेंगे? हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? विनस। सैटर्न, सैटर्न को किससे मैच करेंगे? प्लैनेट विथ रिंग्स, यहाँ पे जो सैटर्न है शनि कौन से रिंग्स बनी हुई है, इसके बीच के अंदर बिल्कुल मध्य में गोल गोल रिंग्स बनी हुई है। फिर एटनस, यूरेनस, इसको क्या करेंगे? आउटर प्लैनेट, एक बाहर वाले का प्लैनेट है। अब गिव वन वर्ड द फ्लोइंग आंसर। द ब्लू प्लैनेट क्या है? अर्थ, यहाँ लिखिए अर्थ। द हेवी बॉडी द मूव्स अराउंड द प्लैनेट, क्या आएगा? सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट, द स्प्रिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ऑन एक्सिस पे जो मूवमेंट करती है स्प्रिंग मूवमेंट क्या है? रोटेशन। तो लिखिए आप यहाँ पे रोटेशन। और ए कंस्टलेशन दैट लुक्स लाइक ए हंटर, हंटर की जैसे जो लग सकते कंस्टलेशन स्टारों का, जो हमारा तारामंडल है, जो स्टारों का समूह कौन सा है? ऑनियन, ORION। और रेनी सीजन इन इंडिया, हैवी रेनफॉल यानी मानसून, यहाँ पे आप मानसून भी लिख सकते हैं।
गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। इनके सबके दो दो एग्जाम्पल हमें लिखने हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स प्लेटो और एरीज। कंस्टलेशन उर्सा मेजर और स्कॉर्पियो। आउटर प्लैनेट्स एनएस और नेपच्यून। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ रोटेशन और रेवोल्यूशन। इमेजिनरी लाइन्स ऑफ द अर्थ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक है, अब है क्वेश्चन आंसर। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? और नेम ऑल द हेवनली बॉडीज दैट कंप्राइज द सोलर सिस्टम। और जो सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट है उनके हमें नेम लिखने हैं। तो द सन, द 8 प्लैनेट्स along with their moons and the dwarf planets from the solar system। सही, सोलर सिस्टम करते हैं और 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं? The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। ये पूरे 8 planets है। क्वेश्चन नंबर 2, describe the features of the Earth। It is the 3rd planet in the solar system. It is also called the blue planet because almost 70% of its surface covered with water. और it is the only planet where life is known to exist। हमें क्या करना है? जो हमारी अर्थ की उसको डिस्क्राइब करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू स्टार्स अपीयर सो स्मॉल। तो स्मॉल तो दे आर एक्चुअली हर्ज बट बिकॉज दे आर सो फार अवे दे लुक लाइक टिनी पिन पॉइंट्स ऑफ लाइट टू अस। क्योंकि स्टार्स हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो हम बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन वो किंतु हमारे से बहुत अधिक दूर है हमारी अर्थ से, इसलिए हमें एक चमकते हुए तारे के जैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट इज ए सैटेलाइट। एक्सप्लेन वी कैन नॉट लिव ऑन द मून। तो सैटेलाइट क्या है? उसके हमें मून के वहाँ पे क्यों जीवन, वो मून पे जीवन क्यों नहीं है, लाइफ क्यों नहीं है? तो एन ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स अराउंड ए प्लैनेट इज एन ऑर्बिट इज कॉल्ड ए सैटेलाइट। उसे क्या बोलते हैं? हर एक प्लैनेट जो ऑब्जेक्ट की ग्रह पे जो राउंड करता है उसको ऑर्बिट पे, उसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। बिकॉज वी कैन नॉट लिव ऑन द मून बिकॉज मून डज नॉट हैव एन एटमोस्फियर टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम extreme heat or cold। Fifth, what are the constellation? Give 2 example। constellation क्या है और इसके 2 example। That groups of stars that from specific patterns are called constellation। जो एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं उसे constellations कहते हैं। इसके 2 एग्जाम है, उर्सा मेजर और स्कॉर्पियो। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सिस ऑफ द अर्थ। आप अर्थ के एक्सिस के बारे में क्या समझते हैं? तो एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल ऑन एन एंगल ऑफ 23 डिग्री से कॉल्ड एन एक्सिस। उसे एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यूज ए डायग्राम टू एक्सप्लेन हाउ सीजन आर क्यूज्ड। आपको एक डायग्राम बनाना है कि सीजन किसके कारण सीजन बनता है और उसको एक्सप्लेन करना है। अभी मैंने आपको बना के बताया था, वो वाला डायग्राम बनाना है सन का अर्थ का, जो कि हमारे मैंने आपको बताया था अभी, और वो हमारे पेज नंबर 152 पे है। ठीक है, इसका आंसर लिखिए एंड, और इसका आंसर लिखिए एंड नेम द सीजन प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से सीजन है वो भी इसके हमें लिखना है। तो इन इंडिया वी हैव 5 सीजन, समर, मानसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। और एक यहाँ पे इसका डायग्राम बनाइएगा और फिर उसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा, जो कि पेज नंबर 152 पे है। तो हमारा ये चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया है। इसका वर्क आप बिल्कुल अच्छे सुंदर राइटिंग में कर लीजिएगा पूरे। थैंक यू। Hello students, good morning. Today we are reading class 4 subject science chapter 13 the solar system। आज हम chapter 13 रीड करेंगे। इसके 2 वीडियो मैंने आपको पहले सेंड करे थे, जिसमें हमने रीड करा था the solar system। सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम क्या होता है और सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है। तो सोलर सिस्टम में आपको पता है कि सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स होते हैं, जो कि सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और
जुपिटर और सैटर्न एंड अर्नेस और नेपच्यून, ये 8 प्लेनेट होते हैं, ठीक है। और जो 8 प्लेनेट होते हैं, जो अर्थ है हमारी, वह सारी एक सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा देते हैं और ये सब अपने निश्चित और एक दूसरे डायरेक्शन में रहते हैं। कि जो सबसे पास में, जो सन के सबसे पास के अंदर जो प्लेनेट है वो कौन सा है, मरकरी, लेकिन ये सबसे छोटा भी है, ये सबसे पास में होने के साथ में सबसे छोटा भी प्लेनेट है। और सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा होता है, सबसे बड़ा प्लेनेट होता है जुपिटर। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा होता है नेपच्यून पे, जुपिटर होता है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था सैटर्न, नेपच्यून, पूरे 8 प्लेनेट के बारे में पढ़ा था। फिर उसे पढ़ा था मून एंड सैटेलाइट, स्टार्स, कंस्टेलेशंस। और आज हम रीड करेंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, कि रोटेशन और रेवोल्यूशन हमारे सिस्टम के अंदर, रोटेशन और रेवोल्यूशन कैसे होते हैं हमारे पृथ्वी पे, हमारे अर्थ किस दूरी पे घूमती है। तो मैंने आपको इसको बताया था कि हमने बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो एक निश्चित दूरी पे पूरे ऑर्बिट के पूरे एक्सिस पे घूमती है। और जो हमारी अर्थ को क्या होता है, दो कट के अंदर हमारी जो अर्थ होती है, इसको एक रेखा, जिसको क्या बोलते हैं इक्वेटर, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इक्वेटर मींस भूमध्य रेखा, जो इक्वेटर से 2 पार्ट में डिवाइड करती है। जो एक पार्ट हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो सेकंड रहता है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये 2 पार्ट हो जाते हैं इसके अंदर और इसकी एक निश्चित दूरी होती है। जो इसकी दूरी है ये बिल्कुल निश्चित 23.5 डिग्री पे और से झुकी हुई रहती है। हमारी अर्थ बिल्कुल सीधी भी घूमती है, थोड़ा सा इसमें झुकाव है जो हमारी अर्थ के अंदर थोड़ी सी अपनी निश्चित दूरी पे झुकी हुई है, जिसको जो है 23.5 एक्सिस पे ये झुकी हुई है। इसका एंगल जो है इसकी एक्सिस का दूरी का 23.5 डिग्री है। और जब ये जो अर्थ है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो जो रोटेशन होता है इससे जो क्या बनता है, हमारे जो रोटेशन होता है वो डे एंड नाइट बनता है। जो एक रोटेशन के अंदर इसको कितने टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। लेकिन रेवोल्यूशन जो है, रेवोल्यूशन जिससे क्या बनता है, सीजन बनते हैं। तो जो सीजन बनता है रेवोल्यूशन से, इसको कितना टाइम लगता है, द अर्थ फेज, जो इसको रेवोल्यूशन के अंदर अराउंड द सन को, पूरे अर्थ, इस अर्थ को सन के चारों ओर कितना लगाने में पूरे 365.1/4 डे लगते हैं, यानी कि 1 ईयर, 1 ईयर पूरा इसको राउंड करने में, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगते हैं। जिससे क्या बनता है, हमारे सीजन बनते हैं। अब जो ये सीजन बनता है, तो जैसे ये सन है, ये अर्थ है, ये इसके राउंड लगा रही है, क्या लगा रही है, इसके राउंड लगा रही है, इसके चारों ओर चक्कर घूम रही है। जिसमें कितना टाइम लगता है, 365 डे, अब 0.14 डे लगते हैं। 365 से 1/4 दिन पूरे इस अर्थ को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में टाइम लगता है। अब ये चक्कर लगाता है तो इसके सामने, सन के सामने जो इसका फेस आता है, इसका अर्थ का, तो वहां पे जो क्या होता है, ठीक है ना, वहां पे जो और भी जो ज्यादा गिरने पड़ रही है तो वहां पे समर होता है। सीजन का बता रही हूँ, तो वहां पे क्या होगा, समर। और जिस साइड में, अर्थ के बैक साइड के अंदर जहाँ पे सूर्य की रोशनी, सन की शाइन नहीं पड़ रही है, वहां क्या होगा, कोल्ड हो गया, यानी वहां पे विंटर होगा। इसी तरह ये पूरा रोटेशन चलता रहता है, पूरा रोटेशन करता रहता है। उसी तरह ये, और जो ये आपने देखा है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ये जो अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और फिर इसके बाद समर की बात है, और फिर जो समर है क्या, मध्य प्रेशर है, और किधर आएगा, सदर्न प्रेशर, तो वहां क्या होगा, विंटर, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्दर्न आ गया, विंटर आ गया, तो यहाँ पे तो गया, सॉरी सर्दन आ गया, जो विंटर और तो हो गया समर। और फिर उसके बाद में ऑटम, जितनी दूरी पे होता है ये होने हमारी अर्थ की, तो इधर तो आएगा रिप्रेजेंट, बाकी जो सीज आएगा उसको जिसका सेंटर का फेस आ रहा है वह ऑटम होगा। और फिर उसके बाद में विंटर, फिर स्प्रिंग, और फिर हमारा वापस से समर आ जाएगा। उसी तरह डे और नाइट के अंदर भी सूर्य जो सन है हमारा, ये जो सन के सामने, अगर ये सन के सामने फेस पे
वहां पे क्या होगी, नाइट होगी। वहां पे क्या होगी, जैसे कि अभी हमारा इंडिया है, तो जब हमारे इंडिया में यहाँ डे होता है तो अमेरिका में क्या होगा, नाइट होगी, क्योंकि हमारा जो इंडिया वो नॉर्दर्न पार्ट में और इसमें सदर्न पार्ट में। इसी तरह से देखो आप अदर सभी कंट्री में ऐसा ही होता है, पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा ही होता है कि जहां सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहां तो डे, और जहां सन की शाइन नहीं पड़ रही है वहां पे उस टाइम नाइट होगी। तो यहाँ इस लेसन में रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो मैं वीडियो सेंड करूँ उसमें हम रीड करेंगे। और ये जो डायग्राम है मैंने आपको बनाया है